ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूब रूट्स, राइट? सो हमने कल तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्यूब्स। अब हम पढ़ रहे हैं क्यूब रूट्स। मतलब एक्चुअली 8th क्लास के लिए बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। इनफैक्ट अपने स्क्वायर रूट्स में ज्यादा था, क्यूब रूट में थोड़ा कमी है, लेकिन क्यूब रूट्स उल्टा बहुत इजी होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तुमको थोड़ा बहुत आइडिया है सक्षम? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट क्यूब रूट्स की कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन? यस सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिर थोड़ा सा अपन पहले चेक कर लेते हैं इजी वाला क्वेश्चन, राइट? अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ फाइंड आउट क्यूब रूट ऑफ 8 5 7 3 7 5, इसका क्यूब रूट निकालना है हमको। ठीक है, यस निकाल दे। तो क्या चीज, मतलब क्या चीज आपको पता है इसके बारे में ऑलरेडी? बताओ मेरे को, या फिर बारे में क्या चीज पता है, या फिर मैं ही बताऊं? इससे मैं इसका एलसीएम निकालूं, नहीं फैक्टर निकालूंगा इसका। फैक्टर? फैक्टर भाई, फैक्टर तो निकालना है हमको। अच्छा ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन इज वन मेथड ऑफ कोर्स, लेकिन इतने बड़े नंबर का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा तो तुमको बहुत टाइम लग जाएगा। देन देन यू विल नॉट बी एबल टू, मतलब फिर तुम दिन भर सॉल्व भी करते रहेंगे क्वेश्चन को। तो एक और तरीका, जो बेस्ट तरीका रहता है, वो क्या रहता है, देखो दिखाता हूँ मैं। अगर तुम बोलेंगे उसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक के क्यूब रूट्स क्या है। ठीक है, समझ गया सर आपको। 1 का माइंड वाला ना, जो माइंड बिना कैलकुलेशन के होता है। तो नहीं, यहाँ हम पे कैलकुलेशन दोनों चीजों में एक ही है, कैलकुलेशन करो या बिना कैलकुलेशन करो, हाँ एक ही बात है एक्चुअली। 3 का क्या है? 27, 4 का? 64, 5 का? 125, 6 का? 2 and 6। 7 का? नहीं पता। नहीं निकाल, फिर नहीं पता तो। 7 का 2 मिनट 9 मिनट? 2 मिनट 2 मिनट 2 अच्छा, मिनट 343। ये ऐसे ही 8 का होता है 512, 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000। अब में कुछ चीजें इसमें हैं जो हमको सीखनी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि क्यूब रूट निकालना एक्चुअली बहुत इजी होता है। अगर आपको पहले से ही कंफर्म है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब रूट है, परफेक्ट क्यूब है किसी नंबर का, तो सर क्यूब रूट निकालने के लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आई टेल यू हाउ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि अगर आप क्यूब्स देखोगे सारे नंबर के, ये सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं इसमें। मतलब इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है लास्ट यूनिट डिजिट पे जो रिपीट हो रहा हो अपने आप में। मतलब एक बार 1 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है, एक बार 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 0 आ रहा है। एक बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है कि आपकी मेन डिजिट का जब भी हम क्यूब रूट निकालते हैं उसकी यूनिट डिजिट में देयर इज अ 1-to-1 रिलेशनशिप। मतलब जब भी आपका कोई भी नंबर होगा जिसका लास्ट डिजिट 2 होगा, उसका क्यूब रूट, उसका क्यूब हमेशा 8 होगा ही होगा। अगर कोई ऐसा नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट 6 होगा, उसका क्यूब रूट हमेशा 2, उसका लास्ट डिजिट आंसर का भी 6 होगा, क्योंकि उसका क्यूब रूट क्या है? 216, राइट? लास्ट डिजिट निकालते हैं क्यूब। हाँ, हमेशा अपन, मैं स्क्वायर रूट जब 7। पढ़ा रहा था मैंने ये बोला था कि लास्ट डिजिट मैटर करती है इसमें। अब लेट्स टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट लिटिल बिट फर्दर। तो एक अगर आप पैटर्न देखोगे इसमें, पैटर्न क्या है कि 1 का, 4 का, 5 का, 6 का और 9 का, इन पांचों का इन जो भी नंबर इन पांचों पे खत्म होते हैं, मतलब जिन भी नंबर के यूनिट डिजिट में पांचों नंबर होते हैं, उनका उनका क्यूब रूट में भी सेम नंबर होते हैं, एग्जैक्टली सेम। देखो आप यस सर। टेबल इन द राइट हैंड साइड, ये देखो 1 का लास्ट में 1 है, 4 के लास्ट में 4 है, 5 के लास्ट में 5 है, 6 के लास्ट में 6 है और 9 के लास्ट में 9 है। क्लियर है? यस सर। ऐसे ही 0 के लास्ट में 0।
तो कितना इजी हो गया, 10 में से कितने नंबर, 3 और 6 नंबर तो ऐसे हो गए जो एग्जैक्टली सेम है, जिसमें कुछ याद ही नहीं करना हमको, राइट। अब बचते हैं कौन से नंबर? यस सर, हाँ, एक बचता है आपका 2, तो 2 का क्या होता है लास्ट में 8 फॉर एग्जाम्पल। 3 का लास्ट में होता है 7, हमको अगर नहीं पता है तो हमको याद हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 2 into 2 into 2 लास्ट में 8 ही आएगा। यस सर, 3 into 3 into 3 करूंगा लास्ट में 7 ही आएगा। एम आई करेक्ट सो फार? यस सर, तो अब उसको उल्टा कर दो बस, मतलब 8 करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, और 7 करेंगे तो लास्ट में 3 आएगा। कितना इजी चीज है। अब बचा क्या इसके अंदर, कुछ बता ही नहीं। तो आपको अगर ये क्लियर हो गया कि 1 4 5 6 0 1 4 5 6 9 इन सब में यूनिट डिजिट और लास्ट दोनों केस में क्यूब नंबर में क्यूब में सेम रहती है, और सिर्फ 2 और 3 के केस में 2 3 7 में चेंज होती है और एग्जैक्टली उल्टी हो जाती है। 2 का 8 3 का 7 8 का 2 7 का 3, एकदम उल्टा। 2 का 8 है तो 8 का 2, 3 का 7 है तो 7 का 3। इतना क्लियर है? यस सर। परफेक्ट। अब एक और चीज समझ लेते हैं अपन। एक चीज और समझो आप कि कोई भी 4 5 और 6 डिजिट नंबर होगा उसका क्यूब रूट हमेशा 2 ही, 2 डिजिट वाला ही होगा हमेशा। यस सर। ठीक है? यस सर। ये को पता है ये बात? ये नहीं पता है तो पता कर लो। यस सर, सर नहीं। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को जो अपने सामने है। तो हमेशा क्यूब रूट में क्या करते थे, स्क्वायर रूट में क्या करते थे हम, लास्ट से राइट मोस्ट साइड से, मतलब जो एकदम अपनी एक्सट्रीम राइट होती है वहां से 2 2 डिजिट का अपन वो बनाते थे कॉम्बिनेशन। याद है आपको स्क्वायर रूट में? यस सर। इसमें बनाते हैं हम 3 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन। कितने बनाते हैं? 3 3 डिजिट का। मैंने ये पकड़ा, डिजिट का। फिर मैंने ये पकड़ा। क्लियर है? तो सॉल्व करना ही नहीं है हमको, बस स्क्वायर रूट में सॉल्व करते थे। ये लिखा नंबर मैंने ऊपर लिखा, फिर प्लस किया, फिर माइनस, कुछ ना कुछ छिड़वानी की मैंने। इसमें हम कुछ भी नहीं करते। अब देखो क्यों नहीं करते। ये अगर मैं इन नंबर की बात करूं, इन 3 नंबर की जो मैंने अलग से बाहर निकाल दिए हैं आफ्टर आफ्टर ग्रुपिंग देम, राइट। तो 5 के जो भी नंबर लास्ट में 5 आएगा उसका क्यूब रूट पे क्या होगा हमेशा? 5 क्या होगा नंबर? 5 होगा। ये पक्का हो गया? ये तो यूनिट प्लेस से 5 होगा। क्या बोल रहा है बेटा? यूनिट प्लेस से 5 होगा। हाँ, यूनिट प्लेस 5 होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब हमको सिर्फ थोड़ा सा लगाना है यहाँ पे। ये जो अगला नंबर बचा वो क्या बचा? 8 5 7। क्या बचा? 8 5 7। ये जो 8 5 7 है इस वाली सीरीज में कहां पे आता है, किसके बीच में आएगा नंबर 8 5 7? कहीं ना कहीं ये आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। 7 29 और 1000 के बीच में आएगा। 9 और 10 के बीच में। जो छोटा नंबर क्या है? 9 95। बस ये अपना आंसर हो गया। जो छोटा वाला होता है उसको लगाते हैं हम लोग। बस तो आपको अगर ये याद है पूरा कि भाई मेरे सिंगल डिजिट कौन से, उसमें भी तो मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया कि 6 डिजिट का तो सेम ही होता है, इनका उल्टा उल्टा होता है, बस काम खत्म। और एक्चुअली अगर तुम ये भी देखोगे ना कि कौन से डिजिट है ये, तो अगर याद होगा स्क्वायर रूट में, हम स्क्वायर जब पढ़ते हैं तो एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि लास्ट में अगर 2 3 7 8 होता है तो वो स्क्वायर रूट कभी नहीं हो सकता। तुमको याद है बात? एनी स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट एंड विद 2 3 7 8 इन इट्स यूनिट्स डिजिट। एग्जैक्टली वही 4 नंबर है यहाँ पे भी। उसमें उल्टा है, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे इतना फर्क है कि यहाँ पे इसके यूनिट डिजिट इंटरचेंज हो जाते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली वो 4 डिजिट हैं जो अगर एंड होते हैं नंबर तो वो कभी भी स्क्वायर रूट, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन सकते हैं। अब मैं इसको सेव कर लेता हूं, फिर मैं इसको आगे भेजता हूं। समझ में आया कि सक्षम की क्वेश्चन है इसमें कोई तुमको? नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, याद नहीं आ रहा था, याद आ गया। तो एक काम कर, फिर अगली बार से काम करते हैं, जो तुमको चैप्टर नहीं आता है ना तुम वो लेके आओ मेरे पास। तुमको अगर आता ही है तो फिर उसमें क्या होगा कि तो तुमको मुझको अनलर्न कराना पड़ेगा पहले कि तुम सीखा है, पहले वो बताऊं कि तुम क्या सीखा है, और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा उसमें। सो इट इज बेटर इफ यू कम विद दैट चैप्टर विच यू डू नॉट नो कंप्लीटली, पर थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है उसके बारे में। लेकिन ठीक है, अभी तो अपन क्यू रूट्स पढ़ते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं अपन पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको अपन एक और चीज बोलते हैं, एस्टिमेशन टेक्निक। क्या बोलते हैं इसको अपन? एस्टिमेशन टेक्निक। अब ऐसे अपन ट्राई करते हैं थोड़ा। ठीक है, लेट्स ट्राई सम मोर नंबर। मैं अभी ये करता हूँ,
Let's try a number called 17576. बताओ. 17, 16, 26. 26. Yes. ऐसे किया फिर ऐसे किया है ना. Yes. हाँ. 6 हो गया. 2 का और 3 का. 2 का और 3 7. का. हाँ 2 की टेबल में 2 8 और 3 की 27 आता है तो उसके पहले वाला नंबर. 7. कितना इजी क्वेश्चन है ये. कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर करना. तो अब तो हम देख के कर लेंगे सारे नंबर. तो हम सारे कर थोड़े बहुत कर ही लेते हैं एक्स्ट्रा. लेट्स डू फॉर 4 6 6 5 6. करो उस पे. 6 by 6, 6, 46, 46 dot 3 or 4. 3, 36. हाँ 36. 36. हाँ. क्यूब इज 27, 4 क्यूब 64, 20 का नंबर है. राइट. कितना इजी हो गया. Yes. आपने उनके बारे में सुना है. हैव यू हर्ड अबाउट हार्डी रामानुजन नंबर. नहीं. नहीं सुना. आपकी एनसीईआरटी बुक में ही है. भाई ऐसा नहीं कि मैं कोई नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ. बुक में ही है सब कुछ. हाँ. तो क्या होता है. कोई नंबर है फॉर एग्जांपल अगर नंबर हम बोलूंगा 1729. 1729. If I want to express this number as 1 plus 1728, tell me 1728 किसका क्यूब है बेटा. 1728 किसका क्यूब है. हाँ 12. वेरी गुड. तो ऐसा कोई नंबर जिसको हम दो नंबर के क्यूब के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको अपन बोलते हैं हार्डी रामानुजन नंबर. किस्सा क्या था. किस्सा ये हुआ था कि एक बार एक दोनों फेमस मैथमेटिशियन है प्रोफेसर हार्डी और रामानुजन का सुना ही होगा थे आपने. काफी लोग जानते हैं उनका नाम. राइट. तो एक बार मिस्टर हार्डी जो थे ये घर पे गए थे मिलने के लिए रामानुजन घर पे. ठीक है. और उन्होंने बोला कि मेरे टैक्सी का नंबर 1729 था. रामानुजन का सीन क्या था कि वो जो भी नंबर देखते थे ना सीधे अपने गेम खेलना दिमाग चलाते थे अपना कि इस नंबर में क्या ऐसा पैटर्न है जो मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है. तो उन्होंने कहा अरे ये 1729. तो इन्होंने बोला क्या बोलते हैं हार्डी ने बोला कि ये तो फालतू नंबर है बोरिंग नंबर कुछ मजा नहीं आया इस नंबर में कुछ ऐसा खास ही नहीं है. लेकिन एकदम से रामानुजन ने बोला कि नहीं इसमें खास है. तो खास ये है कि ये नंबर जो है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ क्यूब्स ऑफ two numbers in more than a different way. For example, एक तरीका तो ये हो गया 1 cube plus 12 cube. एक और तरीका क्या है इसको एक्सप्रेस करने का 1729 को 1000 plus 729 which is 10 cube plus 9 cube. सही बात है कि नहीं है. 729 9 cube or not? It is 9 cube, right? तो एक नंबर ऐसा कोई भी हो जिसको मैं दो क्यूब्स के सम में एक्सप्रेस कर सकता हूं एंड दैट टू मोर देन वंस. मतलब दुनिया में से बहुत ही कम नंबर होते हैं जो ये सारे पैटर्न्स क्वालिफाई करते हैं कि भाई दे कैन बी एक्सप्रेस द सम ऑफ टू डिफरेंट क्यूब्स एंड दैट टू मोर देन वंस इज कॉल्ड एज हार्डी रामानुजन नंबर. हमारी तो ये मतलब थोड़े अपने इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि जो हमको पता करनी चाहिए कि भाई क्या क्या होता है इसके. बाकी एनसीईआरटी बुक में ज्यादा है नहीं क्यूब रूट्स के बारे में. इतना ही है क्यूब रूट्स के बारे में. बाकी मैंने कल पढ़ाई दिया था फर्स्ट लेक्चर में अपने. तो अब और कोई मेरे को टॉपिक ऐसा दिख नहीं रहा कि जो एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल था. लिखो चलो मैं काम करता हूँ क्वेश्चन लिखता हूँ. लेट मी सेव दिस फर्स्ट समवेयर. उसके बाद क्वेश्चन लिखता हूँ लास्ट. तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक थोड़ी बहुत देखते हो क्या अपनी खुद की खोल के कि स्कूल में पढ़ा दिया काम छोड़ के आते हो वापस खत्म. मम्मी पढ़ाती है ना. कौन पढ़ाती है बेटा. मम्मी पढ़ाती है. अच्छा. तो स्कूल से पढ़ रहा है मम्मी से पढ़ रहा है मुझसे पढ़ रहा है तीन लोगों से पढ़ रहा है. स्कूल से कौन पढ़ते हैं. कोई स्कूल के मत
स्कूल के मैथ्स कौन पढ़ते हैं? चलो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर तुमको उसमें क्यूब किया हुआ है थोड़ा बहुत, तो ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को दो आप, ठीक है? मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपको। अरे यार क्या आज आज मेड मेड क्यूबॉइड क्यूबॉइड of plasticine, length, breadth and height of cuboid are 15 centimeter, 30 centimeter, 15 centimeter respectively. करना क्या है? बता रहा हूँ ना। अनु Find asks Raj what is the perimeter how of the many, cuboid? perimeter नहीं है, how many such Cubes. cuboids will she need to make a perfect cube? मैंने क्वेश्चन सुना है, तो तुक्के किया भी है। अपने क्वेश्चन हाँ बना रहा हूँ। वही। पहले तो कॉन्सेप्ट बता मेरे को, कॉन्सेप्ट क्या है इसका? टेल मी द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देन वी विल टॉक अबाउट इट। कॉन्सेप्ट क्या है? Do you know the difference between cuboid and cube? First of all, what is the difference क्यूबॉइड और क्यूब, cuboid and cube? हाँ, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। क्या स्क्वायर रेक्टेंगल? क्यूबॉइड एंड रेक्टेंगल, क्यूब स्क्वायर एंड क्यूब, Rectangle in 3D. लाइक You are right. You are right. Cuboid is rectangle in 3D. टू साइड्स आर इक्वल। And cube is square in 3D, right? यही फर्स्ट क्लास में थोड़ा लेट आया था तू, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि स्क्वायर को अपन 3D बना देंगे तो वो क्यूब बन जाएगा, और रेक्टेंगल को 3D बना देंगे तो अपन क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, कितने ये क्यूबॉइड बनाया उसने एक, अब वो पूछ रहा है कि ऐसे कितने क्यूबॉइड चाहिए आपको कि आप एक परफेक्ट क्यूब बना लो। परफेक्ट क्यूब बना लो, ऐसे कितने क्यूबॉइड क्योंकि चाहिए? ये क्यूबॉइड इज नॉट अ क्यूब, राइट? बिकॉज इसकी अगर आप देखोगे लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों अलग अलग हैं। 15 लेंथ है, 30 Yes. थे, 15 हाइट है। तो अगर 15 15 15 होता तो क्वेश्चन गलत होता पूरा, ये फिर तो एक ही क्वेश्चन आंसर होता 1, राइट? सो इट्स लाइक यू आर जॉइनिंग दोस क्यूबॉइड्स टू मेक वन सिंगल क्यूब, परफेक्ट क्यूब, जहां के सारे लेंथ ब्रेड्थ तो हाइट सब कुछ इक्वल हो जाए। मैं क्या करूंगा उस केस में? लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब इक्वल हो जाए, है ना? हाँ, तो हम क्या करेंगे इसके में, हम क्या करेंगे इसमें कि मैं निकालूंगा उसका वॉल्यूम। क्या निकालूंगा? वॉल्यूम। लेंथ इनटू Volume ब्रेड्थ of इनटू हाइट cuboid. इज इक्वल टू Now tell me what is the volume coefficient in this case? Length into breadth into ब्रेड्थ इनटू हाइट 15 into 30 into 30 इनटू 15 15 राइट। इनटू 15 के अब हमको योर इसको सॉल्व नहीं करना है, हमको उसको, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था कि हमको इसको कितने ऐसे क्यूबॉइड चाहिए कि क्यूब बन जाए। 20 क्या बोल रहे हैं? 20 नहीं नहीं नहीं, नॉट 20, 10 बता रहा हूँ ना कैसे करते हैं सॉल्व। तो 20 और 10 है, अंदर में नहीं, से एक है 20 और 10। दोनों ही गलत है, तुक्के नहीं मारने हमको। अब सुन कैसे करना है, तो हम पहले इनको प्राइम फैक्टराइज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्योंकि इसका पर्पस, क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ भी हो, पर्पस वही है जो हमने कल सवाल किए थे ना, कि इस नंबर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये प्योर क्यूब बन जाए। ये वही चीज है, एग्जैक्टली वही चीज है, एग्जैक्टली वही चीज है ये। अभी देख, अगर मैं तो देखूंगा इसको दोबारा ग्रुपिंग करूंगा, 3 कितने हो गए? 1 2 और 3 3 हो गए। 5 कितने हैं? 5 into 5, एम आई राइट? और 2 अकेला बचा हुआ है। ये सब 5 दो होने चाहिए। 5 3 है ना इसमें यार, दोनों क्यों चाहिए? 3 5 is 15 और 3 10 is 30, तो 3 into 2 into 5 और 5 is 15। ठीक है। तो इफ यू सी दिस, राइट, इफ यू सी दिस, अगर इसमें मैं और 2 इंटू कर दूं, क्या कर दूं? और 2 इंटू कर दूं तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, बन जाएगा। सर एक बात पूछनी है पूछो बेटा। कि
ये 555 आ कैसे गया? आ नहीं 555 क्योंकि क्या कैसे आगे वो क्या क्वेश्चन कैसे आगे? याद, लेकिन मेरे को याद आ रहा है कि ये होता है 2 हो जाती है 10। मैं समझ नहीं पा रहा, आपकी बात दोबारा बोलो बेटा आप। मैं बोल रहा हूँ कि जो जो क्यूब बनेगा हाँ हाँ, उसकी लेंथ होगी 10, सब इक्वल जो होता है 10 होगी, और जो है 2 मैं लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप 4 आया, ठीक है 4 आया। हाँ, आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। आगे क्या बढ़ाऊँ, इतना ही है, खत्म हो गया सवाल। तो क्या है आंसर, क्या है 4? 4, हाँ 4 इज आंसर। आपको 2 इंटू दो बार 2 इंटू करना पड़ेगा इसमें, तब जाके वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। सो यू नीड 4 क्यूबॉइड्स टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। यस सर। समझ रहे हैं? बाकी सारे क्वेश्चन वैसे ही होते हैं सिंपल, जो हमने स्क्वायर में भी किए थे और कल क्यूब में भी किए थे, कि इसको किससे डिवाइड करूं, उसको किससे मल्टीप्लाई करूं। तो डिवाइड वाले केस में क्या होता है कि भाई जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स आ रहे हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं, और मल्टीप्लाई वाले केस में जितने कम पड़ रहे हैं फुल बनाने के लिए हमको ट्रिपलेट, उसको हम इंटू कर देते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मतलब डिवाइड वाले केस में क्या करना है, मल्टीप्लाई वाले केस में क्या करना है, यहाँ कोई था कि कितने क्यूबर्ड चाहिए आपको क्यूब बन जाएंगे, आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना नहीं है, बिकॉज यू कैन डिवाइड दिस फर्दर, राइट? यू हैव टू काइंड ऑफ यस सर। only to make more cubes, I mean so to make a cube। यस तो आपने ये कर दिया, आपने 4 कीबोर्ड लगा लिए, 4 यस हो जाएगा। अब इसके परफेक्ट क्यूब बन जाएगा पूरा इसका, 3 5 और 2 का साइड का, मतलब 27 और 8। अब जो क्यूब क्यूब बनेगा वो परफेक्ट बन जाएगा 27 15 एंड 8। यस if you kind of put those 4 cuboids together one by one you get this answer, है ना? यस सर। सो क्यूब रूट्स तो बेटा हो गए हैं, और इसमें और कुछ दिख नहीं रहा मेरे को बुक में, चैप्टर के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा कराना है। लेकिन आपको अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्यूब में खास बात क्या होती है, क्यूब क्यूब की कोई यूनिट डिजिट हमेशा कोई भी रिपीट नहीं होती है, सबके लिए एक एक बनी है साफ साफ। 1 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 की बात नहीं करेंगे, 0 1 के लिए 1, 4 के लिए 5 के लिए 6 के लिए 9 के लिए, सबके लिए सेम डिजिट है। 2 के लिए 8, 3 के लिए 7, ऐसे उल्टा 8 के लिए 2, 7 के लिए 3। अगर आपको ये पता है और आपको 1 to 10 तक के क्यूब पता है, तो आपके लिए बहुत इजी होता है क्यूब रूट निकालना। इट इज इजियर, दिखने में लगता है टफ, और एक क्यूब रूट निकालना छोटा नंबर कैसे निकालेंगे, लेकिन it is actually very easy, right? It is even easier than square root, to be honest। स्क्वायर रूट यस लगता है, इसमें तो बिल्कुल टाइम। फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। हाँ, उसमें तो मतलब फैक्टर निकालने पड़ते हैं आपको। फैक्टर नहीं, हमने वो भी तो किया था, वी डिड लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट? जहाँ पे हमको पहले तोड़ना पड़ रहा था, फिर हमको ऊपर ऊपर कोस, यस सर। फिर अपन नंबर लिखते हैं, फिर दोनों को प्लस, फिर दोनों को इंटू करते हैं, वो सब करते हैं। इसमें सब कुछ नहीं करना पड़ता हमको, ठीक है? तो आज यस सर। अपन अभी खत्म करते हैं। अब तुम दोनों का मेरे को अब तक कोई मैसेज नहीं आया है कि अगला अगला चैप्टर कौन सा लेना है मैथ्स में। तो यू आर सेंडिंग मी द सिलेबस फॉर हाफ ईयरली। सिमिलरली विधि वाज आल्सो सपोज टू हैव सेम सिलेबस। दोनों का सिलेबस जब आएगा, दोनों का जो कॉमन, उसमें तुम प्रेफरेंस बोलना कि सर ये इसमें से ये चैप्टर करना है, और फिर अगर मैं उससे कंफर्म कर लूंगा दोनों को, अगर सेम चैप्टर करना है, देन वी विल डू दैट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अच्छा एक बात और है कि, हाँ ठीक है, हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? अंडरस्टैंडिंग रिकॉर्डिंग क्वाड्रिलेटरल्स। स्टॉप करता हूँ, फिर अपन बाकी बात को बाद में करते हैं। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग, एक सेकंड ना।